हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। व्हेन आई से आने वाले दिन मीन्स कि एक हफ्ते से कम के टाइम के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। इस रीडिंग में हम ऑरिकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे और साथ में कलर कार्ड्स भी ऐड करेंगे जस्ट टू सी कि कौन सा कलर आपके लिए इस टाइम में लकी रह सकता है। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सबका भी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट आने वाले कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। लेट्स बिगिन। Four of Pentacles, Queen of Wands, the Devil, Ten of Swords, Page of Wands. And indirect we do have Ace of Pentacles. मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में राइट ना एक स्पेसिफिक समन है जिसको आप अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हो। ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर स्टेइंग विद दैट पर्सन भी मुश्किल है और मूव ऑन कर पाना भी मुश्किल है उससे। लेकिन मुझे लगता है कि स्लोली बट छोड़ली चीज़ें चेंज हो जाएंगी। आपका ऑब्सेशन जो है आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस खुद में आएगा वैसे वैसे आपको लगेगा कि मे बी ये कनेक्शन ये सिचुएशन आपके लिए टॉक्सिक है टू डील विद। एंड मुझे लगता है कि आप इस अपने आप को इस सब से निकालने की कोशिश करोगे क्योंकि कहीं ना कहीं होल्डिंग ऑन टू इट ये जो कनेक्शन है आपकी ज़िंदगी में राइट ना जो कि ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, कनेक्शन ख़त्म भी नहीं हो रहा, आपको स्टक और स्टेगनेंट की फीलिंग आ रही है। सो मुझे लगता है कि ये चीज़ ऐसी हो रही है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आपको लगेगा कि यू हैव हैड इनफ, बहुत हो चुका आपकी ज़िंदगी में इस सिचुएशन में। और कहीं ना कहीं आपको पता है कि यू आर ब्यूटिफुल, यू आर वर्दी ऑफ लव केयर अफेक्शन जो आप डिज़ायर करते हो। लेकिन इस इंसान के साथ रहते हुए मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है कि आप वो हैप्पीनेस देख सको जो आप चाहते हो। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन हो सकता है आप लोगों के लिए सेक्सुअल भी रहा हो जहाँ पर शायद एक लविंग एनर्जी जो है वो मिसिंग है। मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू गेट फेड अप, आप फेड अप होने वाले हो इस एनर्जी से और आपको लगेगा कि नहीं यू वांट टू एंड दिस और आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशी ला सके, स्टेबिलिटी ला सके। सो कहीं ना कहीं आपका एटीट्यूड आपका बिहेवियर इस कनेक्शन को लेकर बदलने वाला है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या होने वाला है नेक्स्ट कुछ दिनों में आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी। Okay, interesting. Wow. मुझे लगता है कि जहाँ पर आपके अंदर ये चेंज आ रहा है, आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है, वहाँ पर अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो मुझे लगता है कि अगर वो कम्युनिकेशन से या बातचीत से अपने आप को रोक रहा है और रोक रहा था, सो मुझे लगता है कि उसके जहन में कोई एक एक सिचुएशन थी जो कि चाह रहा था कि ऐसे होगा तब मैं बात करूँगा, ऐसे हो जाएगा तब मैं इससे कम्युनिकेट करूँगा। मुझे लगता है कि वो अपने एंड से अगर हम देखें, अगर हम उसके एंड की स्टोरी अगर देखें तो उसको लगता था कि मैं ये सब करके मैं कांटेक्ट करूँगा। राइट नाउ शायद वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहा था, लेकिन क्योंकि आपका एटीट्यूड इस इंसान को लेकर बदल रहा है, आप फेड अप हो रहे हो उसकी एनर्जी से और स्टैग्नेशन जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है उससे, और आपको क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं दिख रही है। सो मुझे लगता है कि आप अपने आप को बहुत बदलने वाले हो और आपका पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं सोच रहा है कि आपकी तरफ एक्शन ले, जहाँ पे आपके अंदर एक वो एक फीलिंग आ रही है, एक नीड आपको लग रही है कि नहीं अब बस बहुत हो चुका, अब आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। आप काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि अब फेड अप हो चुके हो इस सिचुएशन से, स्पेशली अगर आपका कनेक्शन काफ़ी टाइम से एक ही जगह पे स्टक है जहाँ पर ना बात सही से हो पा रही है ना ही एक लैक आपको फील होता है, एक डिसअपॉइंटमेंट जो है वो नॉन स्टॉप रहती है कनेक्शन में। सो मुझे लगता है कि अब आप उस चीज़ से फेड अप होते हुए आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहोगे क्योंकि दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांटेड। कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर काम करोगे, जो आपका ऑब्सेशन है इस इंसान को लेकर वो मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता घटना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और स्लोली बट श्योरली ये एंड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि आपका जो ऑब्सेशन है वो आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगा। कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से अपने आप को निकालना चाहोगे क्योंकि आपके लिए इस सिचुएशन में इस इंसान के साथ रहना मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी आपकी ज़िंदगी में ऐड करेगा, जिसकी वजह से आप फाइनली ब्रेक फ्री कर जाओगे इस इंसान से।
जहाँ पे अगर हम आपके पर्सन की बात करें तो मुझे लगता है कि जहाँ पे आपने अपने अंदर ये चेंज लाना है, वहाँ पर आपके पर्सन के एंड से मुझे लगता है कि चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। लेकिन द गुड न्यूज़ इज़ कि आपका कंसर्न आपका पर्सन नहीं रहेगा। एंड दैट टू वो पर्सन जो कि आपको स्टक कर रहा था, मुझे लगता है कि आपका कंसर्न होगा टू मूव ऑन, आपका कंसर्न होगा टू वर्क ऑन योरसेल्फ, आपका कंसर्न होगा टू हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप, आपका कंसर्न होगा कि वो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में रखो जो कि आपकी लाइफ में ऐड ऑन करती हैं समथिंग गुड, ना कि स्ट्रेस ऐड करें, ना कि बुरी चीज़ें ऐड करें। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को इस सिचुएशन से निकाल रहे हो जो कि टॉक्सिसिटी से बढ़कर कुछ नहीं रही आपके लिए। मुझे लगता है कि आने वाले दिन ये जो हैं एक हफ्ते से कम के टाइम के अंदर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, विच इज़ गोइंग टू बी गुड फॉर यू। कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपके लिए छोड़ना राइट नाउ बहुत ज़रूरी है। इस इंसान से दूर होना, इस कनेक्शन से दूर होना, इसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है इस कनेक्शन के अंदर राइट नाउ। आपका इस इंसान के बारे में सोचना भी शायद आपको डिप्रेस कर देता है, क्योंकि आप जब देखते हो कि लव लाइफ ऐसी होती है और आपकी कैसी है, तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी हद तक कंपैरिजन कर सकते हो कि दिस इज़ नॉट व्हाट यू वांट। अगर आप सोचो कि आप अपनी आइडियल लाइफ अगर आप अपने जहन में लेकर आओ फॉर सम टाइम, और कहाँ आप ये करंट लाइफ जी रहे हो इस इंसान के साथ जहाँ पर आपको ना तो एक प्यार मिल रहा है, ना ही एक एक बातचीत करने के लिए कंपेनियन मिल रहा है, ना ही वो सब चाह रहे हो जो आप वो आपको मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपको लगेगा कि दिस इज़ द बेस्ट सोल्यूशन राइट नाउ जो आपको इस पूरे सिनेरियो से निकाल सके। सो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप इस इंसान से, इस कनेक्शन से मूव ऑन करने वाले हो टुवर्ड्स समथिंग बेटर। मुझे नहीं लगता कि आपके जहन में एक वो चीज़ रहेगी कि आपको यही पर्सन चाहिए। मुझे लगता है कि आप मूव ऑन करने के लिए रेडी हो, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए जो कि लॉयल, फेथफुल और स्टेबल इंसान के साथ हो, जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशी ऐड करे, स्टेबिलिटी को ऐड करे, और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ लेकर आए, ना कि आपकी ज़िंदगी में वो स्ट्रेस लेकर आए जो कि शायद आप बहुत झेल चुके हो अपने पास्ट में। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। वाओ, टू ऑफ कप्स, Two of Swords, the Sun, Queen of Cups, Three of Cups. मुझे लगता है कि ये डिसीजन आपकी ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन रहेगा। Underneath that Ace of Pentacles, you have Six of Pentacles and the Seven of Wands, Four of Cups and the Ace of Cups. मुझे लगता है कि you are now getting ready, आप अपनी ज़िंदगी में रेडी हो रहे हो इस कनेक्शन के लिए नाउ, जिससे यू आर destined to be with हो, और जो आपका बिलीफ रहा है हमेशा। मुझे लगता है कि कुछ लोग के लिए मूव ऑन करना या स्टे अवे करना और इस सिचुएशन से डिटैच करना मुश्किल रहेगा। वो लोग जो निकल सकेंगे इस सिचुएशन से, अपने आप को पुल अवे कर सकेंगे और ये बिलीव रखते हुए कि नहीं, यू डिज़र्व समथिंग बेटर, समथिंग ब्यूटीफुल, समथिंग अमेजिंग, वो लोगों की ज़िंदगी में ये डिसीजन बनाने के बाद आपकी लव लाइफ में वो हैप्पीनेस जो है वो मुझे दिख रही है। आई फील कि डिसीजन टफ होगा, मुश्किल रहेगा, बट वंस यू हैव टेकन दैट डिसीजन, आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। आपकी लव लाइफ में वो स्टेबल कनेक्शन आएगा जो आप चाहते थे, वो कनेक्शन आएगा जो कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड कर सकता है, स्टेबिलिटी ऐड कर सकता है, आपको मेंटली और इमोशनली एक बैलेंस इंसान बना सकता है। इस इंसान के साथ, इस कनेक्शन के साथ जो कि करंटली आप छोड़ रहे हो आने वाले कुछ दिनों में, मुझे लगता है कि उसने आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ऐड किया था। तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपकी लव लाइफ बहुत हद तक चेंज होने वाली है। एक ब्रेकअप मुझे दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, और उस ब्रेकअप के रिजल्ट में आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होगा जो कि बहुत अमेजिंग लग रहा है। ऐसा कनेक्शन होगा जो कि हमेशा से आप चाहते थे आपकी, क्योंकि विद द एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल ये बिल्कुल आइडियल सिचुएशन होगी आपके लिए। नाउ मेजॉरिटी लोग जो छोड़ रहे हैं, जो ये डिसीजन बना पाएंगे, मुझे लगता है कि उनके लिए ये पास्ट पर्सन होता है या न्यू पर्सन होता है, मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि दिस इज़ व्हाट यू आर एमिंग फॉर। एस ऑफ कप्स विद एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको इससे कम कुछ नहीं चाहिए। आपको एक क्लियर कट रिलेशनशिप चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा अबंडेंस आप फील कर सको। ये जो टॉक्सिसिटी आप छोड़ रहे हो, यू आर सो डन विद इट। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर, और क्या होने वाला है नेक्स्ट कुछ दिनों में आपकी ज़िंदगी में। ओके, फोर ऑफ सोल्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एक ऐसी ऑफर आपकी ज़िंदगी में आ रही है। अगेन एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वांड्स आया है, और सिक्स ऑफ कप्स भी आया है। सो मुझे लग रहा है कि ये ऑफर आपकी ज़िंदगी में ऐसी होगी जहाँ पर आपके लिए थोड़ा, अगेन मुझे लगता है कि डिसीजन थोड़ा टफ रहेगा आपके लिए, क्योंकि शायद आप इस इंसान को जो टॉक्सिक है उसको शायद आप प्यार करते हो या उसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स हैं, लेकिन वंस यू हैव टेकन दैट स्टेप ना,
तो देयर इज़ नो वे लुकिंग बैक, लाइक आप, मुझे नहीं लगता कि आप पीछे मुड़ के देखोगे भी, क्योंकि इतना कुछ ब्यूटीफुल आपकी ज़िंदगी में आने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हो. सो अगर आप ब्रेकअप से गुजर रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि आप उसको होने दो, उसको रेजिस्ट नहीं करो. आपके लिए कुछ अमेजिंग आ रहा है जो आप डिज़र्व करते हो, और आपकी ज़िंदगी से ऐसा कनेक्शन निकला है जो कि आप डिज़र्व नहीं करते. शायद आपकी उससे शादी हो जाती है, शायद आपके लिए इस सिचुएशन में उसके साथ रहना आपके लिए इतना बुरा था कि जिससे आपको आपके गॉड ने बचाया है. कहीं ना कहीं अगर आप लेट गो करते हुए और जस्ट एम्ब्रेस व्हाट इज़ कमिंग, उसकी तरफ अगर आप जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा. और अगर तो ये पास्ट पर्सन हुआ कुछ लोगों के लिए, तो इन दैट सिचुएशन भी ये ब्रेकअप आपके पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ कराएगा. लेकिन अगर आप ये डिसीजन नहीं लेते हो, तो मुझे लगता है कि आप सालों साल इसी टॉक्सिसिटी में रह सकते हो अगर आप रहना चाहो, बाय नॉट टेकिंग द डिसीजन, जो कि मुझे लग रहा है कि मुश्किल रहेगा. इट्स नॉट गोना बी एन ईजी वन. लेकिन जो ये डिसीजन ले लेंगे उनकी ज़िंदगी सेट है. उसकी उन लोगों की ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी में आगे ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, अबंडेंस आने वाली है, हैप्पी कनेक्शन आने वाला है, जो कि एक म्यूचुअल कनेक्शन रहेगा, एक बैलेंस कनेक्शन रहेगा, जहाँ पे हार्मनी होगी कनेक्शन के अंदर, नॉट लाइक द टॉक्सिक कनेक्शन दैट यू हैड. तो मुझे लगता है कि ये चैप्टर एंड करना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, टू हैव व्हाट यू वांट. चाहे इसी इंसान के साथ आपका फिर से कनेक्शन बने, इसी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो और एक नए सिचुएशन में जा रहे हो. Let me take one card from the middle of the deck. Is it going to happen within the coming week only? Knight of Swords, Four of Wands, okay. Nine of Wands. Yes, अगर आप वो डिसीजन बना लेते हो इन कमिंग दिनों में ही, एक हफ्ते से कम के टाइम में ही वो करेक्शन आ जाएगा. क्योंकि काफ़ी सारे लोग, मुझे लग रहा है कि शायद आप एक इंडिसाइसिवनेस में रहोगे जहाँ पे आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा. डिसीजन जो लोग ले जाएंगे उनकी ज़िंदगी में आगे ये चेंज आ रहा है. लेट्स सी कि मेजर शिफ्ट क्या आने वाला है आपकी ज़िंदगी में. द हेयरफेंट, मिनी ब्रेकअप. कुछ लोगों के लिए ये ब्रेकअप मिनी हो सकता है आपका यही पर्सन वापस आए. बट यस, वाओ, एस ऑफ कप्स. एक और कार्ड लेते हैं. वाओ, सो मेनी कार्ड्स. सो आई एम गोना टेक द वन लास्ट वन जिसमें है द एम्प्रेस. मुझे लगता है कि फाइनली आप उस कनेक्शन की तरफ जा रहे हो जो यू आर डिस्टाइंड टू हैव, लाइक जिसके साथ आपने एंड अप करना है. एस ऑफ वांड्स, एस ऑफ कप्स अगेन. सो कुछ नया, पैशनेट, लविंग स्टार्ट होने वाला है. क्योंकि एस ऑफ कप्स और एस ऑफ वांड्स केम ट्वाइस. एस ऑफ वांड्स पहले ही अभी आया था एस ऑफ कप्स के साथ. सो मुझे लगता है कि समथिंग ब्लिसफुल इज कमिंग योर वे. और मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है जो कि आपको पता था हमेशा से कि आप डिज़ायर करते हो, डिज़र्व करते हो. ऐसी कोई चीज़ नहीं है आपकी ज़िंदगी में जो आप इस पर्सन से डिज़ायर कर रहे थे और शायद आप वर्दी नहीं थे, लेकिन ये पर्सन ने आपको हमेशा बुरा फील कराया होगा क्योंकि ये टॉक्सिक रहा है. कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में एक टॉक्सिक साइकिल से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये पर्सन वापस आ सकता है विद अ मिनी ब्रेकअप कार्ड. क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप उसी इंसान के साथ रहने हो, लेकिन ये ब्रेकअप आपके पर्सन को इंसान बना सकता है. दैट्स व्हाट इट इज़. ओरेकल कार्ड्स ऐड करते हैं, देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए. उसके बाद कलर कार्ड्स ऐड करेंगे. ओरेकल मैसेज क्या है आप लोगों के लिए. रीबर्थ, reinvent yourself, give life to your dreams, create a new reality. Wow, दिस इज़ एग्जैक्टली वट इज़ गोइंग टू हैपन. जैसे ही आप अपना डिसीजन लेते हो, आपकी ज़िंदगी के सारे मामले जो हैं वो सही होना शुरू हो जाएंगे. आपको करना ये है कि अपने आप को री इन्वेंट करना है, अपने ऊपर काम करना है. अपने ख्वाबों को हकीकत बनाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है. आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने की ज़रूरत नहीं है. आप हमेशा वही अट्रैक्ट करते हो जो आप होते हो. राइट नाउ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और उसको आप जितना उसमें रहोगे आप उतनी टॉक्सिसिटी अपनी ज़िंदगी में होल्ड करके रख रहे हो. जैसे ही आप इस चीज़ को लेट गो करते हो और आप सोचते हो कि नहीं भाई ये मेरे लिए नहीं है, मुझे एक लविंग रिलेशनशिप चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, दैट्स द मोमेंट जब दुनिया, आपके आसपास की जो दुनिया है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी टूवर्ड्स व्हाट यू वांट. सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. और मुझे लगता है कि ये काफ़ी आपके लिए बहुत ही एक ऐसी सिचुएशन रहेगी जहाँ पे इनिशियली शायद इट वाज टफ कि आप ये डिसीजन लो, लेकिन आप रियलाइज़ करोगे कि ये आपको आपके ख्वाबों के करीब लेके जा रही है. ये पर्सन जिसको आप छोड़ रहे हो, चाहे यही आपकी ज़िंदगी में वापस आए, लेकिन वो उस शक्ल में आएगा जैसा आप हमेशा डिज़ायर करते थे आपके पर्सन को. आप ऐसे टॉक्सिक इंसान के साथ कभी खुश नहीं रह सकते. एंड दैट्स द रीज़न वाई डिवाइन ने आपका कनेक्शन कट किया है या कर रहा है या आपको पुश कर रहा है कि टेक दैट डिसीजन, वॉक अवे, डिटैच, सेपरेट, और उसके बाद आपकी ज़िंदगी में चेंज आएगा जो आप चाहते हो, जो आप डिज़र्व करते हो. लेट्स सी मोर ओरेकल कार्ड्स. Connect to your lineage.
अ फैमिली वोंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पास्ट लाइफ हीलिंग जो है वो चल रही है। एक पास्ट लाइफ का जो कामिक एक साइकिल था, शायद वो एंड हो रहा है इसके साथ। और उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में वो साइकिल स्टार्ट करोगे जिसका जो आप चाहते थे या जो आप हमेशा से डिज़र्व करते थे। लेकिन कुछ लोगों के लिए एक पास्ट लाइफ कारमा जो है वो शायद आप डील कर रहे थे इस इंसान के साथ। अब ये कारमा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं रहेगा और आपकी ज़िंदगी में अब ब्लेसिंग्स आने का टाइम है। सो लेट्स सी कि कौन से कलर्स आपके लिए लकी रहेंगे आने वाले कुछ दिनों में। टर्कॉइज अवेकन एम्पैथी नंबर 34 आपके लिए लकी रह सकता है। टर्कॉइज कलर आपके लिए लकी रह सकता है। ऑरेंज नर्चर योरसेल्फ नंबर 16 आपके लिए लकी रह सकता है आने वाले कुछ दिन में, और ऑरेंज कलर भी आपके लिए लकी रह सकता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। एंड या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।